अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, हम मज़े में होंगे और हमारी दुआएं आप लोगों के लिए हैं बहुत सी और आप लोगों की दुआएं हैं हमारे लिए। तो हम घर से निकल गए थे। हम घर से क्यों निकले थे? हम घर से वोट डालने के लिए निकले थे। यहाँ पे इलेक्शन का सीज़न चल रहा है और वोटिंग शोटिंग चल रही है, वोट डाल रहे हैं। तो हमने भी फिर सोचा कि वोटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, डेट्स जो हैं वो आ गई हैं, तो फिर हम भी घर से निकले हैं। इसी बहाने बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी और हमारी भी आउटिंग हो जाएगी और हम वोट डाल के आते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही थी बिल्डिंग जहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ था। तो दिखाती मैं भी आपको यहाँ का पोलिंग स्टेशन। यहाँ पे देखेंगे आज जो है वोटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ठीक है। टामा टामा बंदा और टामी टामी गाड़ियाँ, बल्कि बंदा तो कोई नज़र ही नहीं है, गाड़ी क्यों टामी टामी से आपको नज़र आ जाएगी। वो बस ऐसे ही है यहाँ पे रौनक इलेक्शंस की। पाकिस्तान में तो ऐसे बंदे ही बंदे नज़र आ रहे होते, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं। ईद से ज़्यादा रौनक जो है वो हमारी होती है इलेक्शन के डे पे। और यहाँ पे पता ही नहीं है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटिंग शोटिंग चल रही है। तो हम जो है वो बिल्डिंग के आसपास ही थे कहीं। वीडियो में पूरी वीडियो में आपको पूरा रास्ता नज़र आ जाएगा कि हम घर से कहाँ से निकले और कहाँ पे हमारा जो है वो पोलिंग स्टेशन आ गया था। वोट जो है वो सिर्फ अदील का था, मेरा वोट नहीं था क्योंकि मैं अभी 18 साल की नहीं हूँ और मेरा वोट नहीं था। मेरा वोट किसी और रीज़न से नहीं था, मैं 18 साल से बड़ी ही हूँ, तो वोट सिर्फ अदील का था। फिर हम ऑलमोस्ट बिल्डिंग के पास ही थे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है। जब पाकिस्तान होता है ना तो हर तरफ ऐसे रौनक लगी होती है, बंदे ही बंदे नज़र आ रहे होते हैं। और अदील यहाँ से गाड़ी से निकल गए थे और फिर अंदर वोट डालने के लिए गए तो इनको याद आया कि मेरा तो मास्क ही नहीं है। फिर मास्क लेने के लिए गाड़ी में आए और फिर मुझे एक बात याद आ रही थी कि एक ज़माना होता था कि जो है वो मास्क जो है ना वो डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना तो मास्क पहन के जाता है। और अब जो है वो हालात ऐसे हैं कि हमने कहीं पे भी जाना है तो हमारा जो मास्क है ना वो हमारे फेस पे लगा होना चाहिए। फेस पे नहीं तो एटलीस्ट हाथ में तो होना ही चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे फटाफट से उसको नाक पे चढ़ा लो। और अदील बिल्डिंग के अंदर चले गए थे। मुझे अंदर के हालात नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं 18 साल की नहीं हूँ तो मेरा वोट नहीं है। अदील अंदर खड़े हुए थे, मुझे कुछ नहीं पता कि अंदर इन्होंने क्या किया होगा। पाकिस्तान में तो अच्छी खासी रौनक होती है। टीचर्स जो हैं वो जगह जगह पे बेंच रखे होते हैं, टीचर्स की ड्यूटी होती है और वो वोट डलवा रही होती है। उनके हाथ में लंबी लंबी लिस्टें होती हैं और वहाँ से फिर देख के नाम शाम निकलता है और फिर हम अपने नाम पे फिर हम अपना वोट डालते हैं। यहाँ का प्रोसेस जो है वो शायद यही होगा, मुझे नहीं पता कि क्या है। जब कभी डलेगा तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे अभी अदील के अलावा मुझे बस यहाँ पे ना एक गाड़ी और नज़र आई थी जिसमें से ना 2 लेडीज़ निकली थी वोट डालने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आई थी। वोट हमने डाल दिया था, उसके बाद फिर हमने कहाँ जाना था, हमने कॉस्को जाना था। कॉस्को जाने की हमारी रीज़न ये थी कि मैंने एंजल का नाइट सूट लेना था। इसका मैं लेके आई थी नाइट सूट, कार्टर से लेके आई थी। इसकी शॉपिंग करने वाली थी, बैक टू स्कूल था तो फिर शॉपिंग इसकी करने वाली थी, साथ ही मैंने फिर नाइट सूट भी ले लिया। नाइट सूट जब फिर मैंने इसको पहना के देखा तो इसको वो काफ़ी टाइट था, मुझे अच्छा नहीं लगा पहनाया हुआ। और फिर खैर रखे अल्लाह, जो मेरा हमेशा वो काम होता है कि मैं स्लिप घुमा देती हूँ, तो वही फिर हुआ था। मेरी स्लिप जो है वो कार्टर्स की वो गुम हो गई थी, वो फिर वापस नहीं होना था सूट, वो पड़ा हुआ है। लेकिन नाइट सूट तो चाहिए था। फिर मैं 3-4 दिन पहले भी कॉस्को आए थे तो मैंने यहाँ पे देखा था नाइट सूट काफ़ी अच्छे पड़े हुए थे। तो फिर मैंने दिल से बोला कि चलो हम ना कॉस्को से ले आते हैं ना, इसका नाइट सूट अच्छे मिल जाएंगे वहाँ से। फिर हम यहाँ पे इसका बेसिकली तो हम नाइट सूट ही लेने आए थे। तो कॉस्को पहुँच गए थे हम यहाँ पे और गाड़ी हम पार्किंग में लगाएंगे, फिर हम जो है वो अंदर चले जाएंगे। अच्छा समर होता है ना तो कहीं पे भी पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं। जब विंटर होता है ना तो ट्राई होती है, सबकी ट्राई ये होती है कि स्टोर के ना पास पार्किंग मिल जाए, ज़्यादा हमें चलना ना पड़े, इधर से हम गाड़ी से निकलें और उधर से हम स्टोर के अंदर बस फटाफट से घुस जाएँ। क्योंकि ठंड इतनी होती है ना कि बस दिल करता है कि फटाफट से गर्म गर्म गाड़ी से निकलें और गर्म गर्म बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाएँ। बिल्डिंग के अंदर हम पहुंच चुके थे और अदील जो है वो कार्ड लेने के लिए गए हुए थे और यहाँ पे हम आते जातों को देख रहे थे कि अदील के बगैर मैं अंदर एंटर नहीं हो सकती हूँ क्योंकि कार्ड जो है वो अदील के हाथ में होता है और कॉस्को के अंदर एंट्री मारने के लिए ना कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। कार्ड होता है अदील के हाथ में, तो फिर अदील आते हैं तो फिर हम साथ में अंदर जाते हैं। अंदर एंटर होते ही ना साथ में यहाँ पे ये ब्लैंकेट पड़े हुए थे, मुझे तो ये बिल्कुल अपने काम के लगे।
ये इलेक्ट्रिक थे और ये था कि बटन दबाओ कंबल गर्म। मुझे ऐसी चीज़ों की जो है ना वो बहुत ज़रूरत होती है कि मुझे ना नॉर्मल बंदों से थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी लगती है। थोड़ी सी नहीं, मुझे लगता है कि मुझे नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा ही सर्दी लगती है। तो ये मुझे अपने काम के लगे। अभी वेदर देखेंगे किस हिसाब से किस तरफ को करवट लेता है अपनी। तो अगर ज़्यादा ठंड हुई तो मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अपने काम का लग रहा है। जहाँ पे दिल किया लिया और फिर कंबल गर्म। नाइट सूट थे और एंजल का तो हमें मिला कोई नहीं नाइट सूट। उन्होंने यहाँ से ढेर जो है वो उठा दिया था, पता नहीं कहाँ पे उठा दिया था। शायद उनको पता चल गया था रूबी ने एंजल का नाइट सूट लेने आना है तो इतो चुक दो, तो वो उन्होंने यहाँ से चुक दिए थे और मुझे फिर अपने मिल गए थे यहाँ पे। फिर मैंने वो ले लिया मीडियम साइज़ है। मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ा होगा, फिर मैं SP ले आऊँगी, जाके चेंज कर लूँगी। अच्छा, विंटर की आमद है ना, और विंटर की क्या, हेलोवीन भी सर भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ना इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। जिस स्टोर में भी चले जाओ ना तो हेलोवीन और आजकल आपको विंटर की डेकोरेशन ही नज़र आएगी। तो यहाँ पे स्नोमैन बने हुए थे, बच्चे बड़ा खुश होते हैं ऐसी चीज़ों को देख के। तो फिर इनकी नोज़ी कैरेट छेड़ रहे थे और बड़ा मुझे दिखा रहे थे कि ये ऐसे है। और एंजल जो है वो इसके कुतकारियाँ कर रही थी, बटन शटन देख रही थी कि ये लगे हुए मुझे दिखा रही थी। बच्चे इंजॉय कर रहे थे। विंटर में तो बस यही मज़ा रह जाता है कि घर से निकलते हैं बच्चे और फिर स्टोर में जाके इनको खुला मिल जाता है खेलने के लिए। तो फिर यहाँ पे बस खेलते हैं और तो कहीं बाहर आना जाना नहीं होता विंटर में। यहाँ पे ना साइड पे ये पड़ा हुआ है ड्रैगन, बड़ी इसकी खौफनाक सी आवाज़ है। तो बच्चे तो क्या, सियाने बियाने बंदे भी मेरे जैसे डर जाते हैं इससे, तो थोड़ा सा ध्यान से गुजर जाते हैं यहाँ से। बड़े अरसे से ये रखा हुआ है। एंजल तो बड़े मज़े से बाबा की टांग के साथ लग के तो निकल गई यहाँ से। अजीम मुझे कही थी कि मुझे उठा लो, तो मैं उसको कही थी कि रन करके ना बाबा के पास पहुँच जाओ। फिर बेचारी मासूम बच्ची भाग के बाबा के पास पहुँच गई। और ये क्रिसमस ट्रीज़ थे। ये जो ऐसी लाइट्स होती है ना बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे बड़ा खुश होते हैं ऐसी चीज़ों को देख के। ये लाइटें शाइटें लगी हुई हैं। फिर पूछते भी हैं कि क्यों है ना ट्री को ऐसे क्यों डेकोरेट किया हुआ है। फिर इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर सारा कुछ बताना पड़ता है इनको कि ये ऐसे है, हम नहीं कर सकते, ये है वो है। तो खैर फिर यहाँ पे मेडिसिन के सेक्शन पे पहुँच गए थे। ये भी ज़रूरी होती हैं, लेके ही रखते हैं, क्योंकि बुखार ने ना तो हमें बता के आना है और ना ही हमने उसको कोई इन्विटेशन देना है। उसने मुँह उठाना है, बस चले आना है। विंटर है, बस ऐसी छोटी छोटी सी बीमारियां तो चलती रहती हैं, अल्लाह खैर करे बस। फिर इनकी मेडिसिन भी ले ली थी बच्चों की कि अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ जाए तो घर में मौजूद हों तो उठा के इनको दे दी जाएँ। उसके बाद क्या है जी, कॉस्को आए और बच्चे फिर प्राइज़ ना लें, ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ, किसी में भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर यहाँ पे आते हैं और बच्चों ने फ़्राइज़ के लिए तो दूर से ही फिर शोर डाल देना होता है कि फ़्राइज़ ले लो। यहाँ की फ़्राइज़ अच्छी होती हैं, तो बच्चों ने बस यहाँ से फ़्राइज़ और कोक का ही कहना होता है। कभी कभी आइसक्रीम भी ले लेते हैं। और इसके अलावा बच्चों ने ना यहाँ से कुछ लेने के लिए कहा है और ना ही हमने कभी लिया ही है। बस फ़्राइज़ का ही ज़्यादा और आइसक्रीम का ही होता है ज़्यादा। तो बस फिर हमने फ़्राइज़ ले ली थी और कोक ले ली थी। इसके बाद फिर हमें घर ही जाना था, क्योंकि हमारी छोटी सी जो शॉपिंग है वो हमारी डन हो चुकी थी। आई थी एंजल का नाइट सूट, वो मुझे मिला कोई नहीं और वो इन्होंने उठा दिया हुआ था, क्योंकि इनको पता चल गया था मैंने वो लेने आने। तो इन्होंने वो यहाँ से चुक दिए थे। फिर क्या था जी, बच्चे सैनिटाइज़र देखें और बच्चे हैंड सैनिटाइज़ ना करें। बच्चों को भी आदत पड़ चुकी है, पेरेंट्स ने करवा के बच्चे ऐसे पक्के ट्रीट किए हुए हैं ना कि बच्चों ने सैनिटाइज़र देखना और सैनिटाइज़ कर लेने हाथ। तो ये भी खैर अच्छी आदत है। फिर क्या था, फिर हमने बच्चों ने फ्राइज़ ही खा लेनी थी और हम अल्लाह लोग कल का पड़ा हुआ खा रहे हैं कि कल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया था, तो वो फिर हम वही खा लेंगे। और बच्चे बस फिर अपना पेट शेट जो है वो फ्राई से ही भर लेंगे। आज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया था सुबह से बच्चों के, बस छोटे छोटे से काम, सारा दिन किचमिच ख़त्म ही नहीं होती है बच्चों के साथ। तो बस यही था, शाम में वोट डालने गए थे और कॉस्को आए थे और बस यही हमारा बिजी सा दिन था आज। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यहाँ पे ना साइड पे एक लाइक का बटन है, उसको पुश कर दें, वो फिर नीला हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो मेरी वीडियो जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।